आया ना कि जैसे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट हम नहीं ले पा रहे हैं सर। थोड़ा तेज तेज बोलिए सर। हाँ, जैसे लोग क्या बोल रहे हैं सर कि अपॉइंटमेंट हम नहीं ले पा रहे हैं। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि लोग हमको समय दे, लेकिन हमको सर जाते हैं टरका देते हैं, लोग समय नहीं देते हमें, और हम अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। और अननोन व्यक्ति में हम इनविटेशन बोलते हैं, लोग करते हैं, और उसका अपॉइंटमेंट हम कैसे लें, ये सवाल है मांगू जी। और इसके अलावा सारे सवाल बताओ सर मुझे बारी बारी से। यस सर। और दूसरा दिया उन्होंने कि अपॉइंटमेंट लोग दे देता है, और फिर वहां जाते हैं तो लोग कैंसिल कर देता है, और उसको उतना प्रायोरिटी नहीं दे पाता है, और छोड़ के हमें चले जाते हैं। और इसके बाद तीसरा सवाल आया कि फेल्यूअर ज्यादा हैं, उनको अपॉइंटमेंट कैसे लें। आया कि मतलब हमारे इलाका में 2 बार 3 बार सेफ सब आ चुकी है, लोग कहीं ना कहीं कदम रख चुके हैं, लेकिन वो फिर दोबारा जाने से वो समय ही नहीं देते देखने का, और पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको कैसे अपॉइंटमेंट दोबारा लिया जाए, कैसे उनको बिजनेस में दोबारा लेके हम आए। और इसके बाद नेक्स्ट लोग हुआ कि लिस्ट, सर बहुत अच्छा एक सवाल आया कि लिस्ट लोग क्या करते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं कि ये लो लिस्ट, जाओ अपना प्लान दिखाओ और जाके अपना उनको ज्वाइन कराओ। वो खुद जाते नहीं है। तो उसको कैसे मतलब हल किया जाए सर, वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और नेक्स्ट आता है सर, नए लोगों से अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं सर। तो बस यही है, मतलब एक ही सवाल को सर घुमा फिरा के, केवल 3 ही सवाल है इसमें में, और एक ही सवाल को घुमा घुमा के केवल लोगों ने पूछा है कि नए व्यक्ति से हमें अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। नए व्यक्ति हमें जाते हैं टरका देते हैं, लोग समय नहीं देते हैं, और उनको हम अपॉइंटमेंट लेके सेल में हम कन्वर्ट कैसे करें। वाला मेन इंपॉर्टेंट सवाल यही है माउच। एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही ना सर, सबका एक उत्तर एक मैं कर दूं सबका कि अलग अलग चलेगा? नहीं, अलग अलग माउच जी, नहीं तो फिर समझ ही नहीं पाएंगे। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना सर, सर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये सवाल नहीं है, प्रॉब्लम ये खुद की है। यस। जब आदमी किसी चीज से प्रेम करता है, बात को समझिए सर, यस माउच। जब किसी चीज को हद से ज्यादा प्रेम करती है ना, तो वहां समस्या नहीं आती है सर, उसका समाधान हम खुद ही निकाल लेते हैं। अगर हमारे घर में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, कितनी भी बारिश आ रही हो, धूप पड़ रही हो, गर्मी हो, सर्दी हो, रात है दिन है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, किसी अपलाइन को फोन करते हैं कि बताओ सर क्या करूं, अभी जाऊं कि नहीं जाऊं? हाँ सर, बिल्कुल जाते माउच। हैं कि नहीं जाते हैं? अभी जाते माउच। बर्थडे आ जाए किसी के घर पे, किस ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो अपलायन को सिस्टम को छोड़ देगा, बर्थडे की पार्टी पहले अटेंड करेगा, माँ नहीं पूछेगा अपलायन को सर वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है सर, वहां उधार लेके भी चला जाएगा। सही बात है। है ना? यस। तो वहां पे क्या है कि प्रेम झलक रहा है, और ये अभी जिस व्यक्ति ने प्रेम नहीं किया है उसकी प्रॉब्लम है। अब दो एग्जाम्पल आपके साथ हैं। अभी राम तीरथ सर रांची में अभी नए गए हैं, वहां रांची में कोई जानते नहीं, उनको जरूरत थी लिस्ट बनाने की, उन्होंने किसी अपलायन को फोन नहीं किया सर मैं यहाँ किसी को जानता ही नहीं हूँ, उन्होंने स्वयं वहां का समस्या का समाधान ढूंढा, और 51 लोग लिस्ट बना ली उन्होंने, क्योंकि वन उनको फिफ्टी अपने काम से प्रेम है, उन्हें समस्या दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा एग्जाम्पल फुल सिंह सर ने, जो आप बात कर रहे हैं कि पैनल पर लोग नहीं आते हैं, पैनल पर लोग उन्हीं के नहीं आते जिनके पास ढेर सारा समय है कि हम कभी भी कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। फुल सिंह सर को पता है कि मेरी 24 घंटे की ड्यूटी आर्मी में है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है भैया, जूम पे प्लान दिखाने का, फील्ड में जा नहीं सकता, तो मेरी मजबूरी है फील्ड में या जूम पे प्लान दिखाना। तो वो हर हर रोज अपना गेस्ट बैठा लें, उसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने नहीं पूछा प्लान सर मैं प्लान कैसे दिखाऊंगा, राम तीरथ सर ने नहीं पूछा सर मैं लिस्ट कैसे बनाऊंगा, उन्होंने अपनी समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इससे ये लगता है कि वो अपने काम से प्रेम करते हैं। अगर एक लड़का एक लड़की से प्रेम करे, इसकी कोई क्लास होती है क्या? कोई टीचर सिखाता है कैसे मिलना है? रोड चलते अननोन का भी घर उसे पसंद आती है, और ढूंढ ढूंढ के खुशबू ले लेके और वो उसके घर तक पहुंच जाता है। जो पहली बार मना करती है फिर भी जाता नालायक, फिर मना करती फिर भी जाता नालायक।
तो जब तक उसका जवाब नहीं ले लेता, जब तक उसका पीछा करता रहता है वो। लेकिन एक दिन कभी कभी सफलता मिल जाती है और कभी कभी क्लियर जवाब मिल जाता है कि नहीं। ये क्या है? प्रेम। जब आदमी किसी चीज को हद से ज्यादा प्रेम करता है, चाहे बेटा माँ से करे, पिता से करे, अगर माँ बाप कितना भी डांटे उसे, लेकिन प्रेम है तो उनसे नाराज नहीं होता है। ऐसे ही इस बिजनेस में कोई चीज नहीं आती है तो कम से कम अपलायंस से पूछ लो, सर मुझे अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता है सर, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे लेते, एक बार मुझे सिखा दो आप। तो अपॉइंटमेंट लेना समस्या का समाधान निकल सकता है ना। बिल्कुल महाराज। फॉलोअप करना नहीं आता सर, एक दो बार मुझे फॉलोअप करना बता दीजिए, उसका समस्या का समाधान निकल सकता है ना। यस महाराज। और जो आदमी खुद ही नहीं चाह रहा, अपनी प्रॉब्लम खुद ही नहीं बता रहा, सीखना नहीं चाह रहा, उसका क्या करोगे आप? सही बात है। तो अपॉइंटमेंट लेना भी एक कला है, उसे सीख सकते हैं। कितना समय लगेगा? हर लीडर अपना जो अपॉइंटमेंट बेस्ट कर लेता, सर मुझे बता दो सर अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो सीख सकते हैं ना। तो जब हम किसी चीज से प्रेम करते हैं ना, सब प्रेम होता है, वहां सफलता 100% मिलती है, वहां ना का सवाल ही नहीं होता। चाहे बिजनेस से प्रेम करो, चाहे नौकरी से प्रेम करो। जब अभी मागुरु जी ने अभी बताया, मागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने कल ही बताया था कि जहां आप अपना 100% देंगे, जैसे जॉब कर रहे हैं तो वहां 100% देते हैं, हमको सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है। सही बात है। अगर आप वहां पर थोड़ा लापरवाही कर दो, कोई नहीं हमको रखेगा। अगर महिलाएं घर में वो अपने काम से प्रेम करती हैं, अगर वो लापरवाही करते 100% ना करे, उनका मेन काम घर में महिलाओं क्या रहता है? खाना पकाना रहता है। एक दिन सब्जी में एक 100% का 1% कम करते, एक दिन नमक ना डालें, अगले दिन मिर्च ना डालें, अगले दिन कोई और काम ना करें, तो 100% नहीं रहेगा, तो वो परिवार में दिक्कत आएंगी। तो इसके लिए हमें खुद से अपने आप से पूछना पड़ेगा कि वास्तव में मैं अपने बिजनेस से प्रेम कर रहा हूं। अगर प्रेम कर रहा हूं, कोई समस्या आ रही है तो इसका समाधान मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं अपलाइन के साथ बैठूं, काउंसलिंग करूं मैं, सर ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार बता दो, मैं बार बार इस समस्या खत्म करना चाहता हूं। यस और नो? यस महाराज जी। कभी घर अपनी गर्लफ्रेंड के पास मिलने के लिए जाता हो, कोई व्यक्ति पूछता है प्लान से, सब बताओ कैसे जाना रहेगा, कैसे बात करनी रहेगी, कैसे अपॉइंटमेंट लेना रहेगा, उसके लिए सारे अपॉइंटमेंट रात में बुलाए सबको, माँ बाप को छोड़ के चले जाओगे? वहां अपॉइंटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं जाके ले लेते हैं। वो बाद की बात है कि पिटेंगे ठुकेंगे क्या होगा। वहां प्लान को कॉल नहीं किया, कई लोग समझ गए, और जो हंस गए तो उनको अपने पुराने दिन याद आ गए कि कैसे अपॉइंटमेंट लेते थे। नहीं राजू सर आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बढ़िया आदमी हो। अब बताओ ना, वहां चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वहां किसी अप्लायंस से, मम्मी पापा से, भाई बहन से, टीचर से पूछा कैसे अपॉइंटमेंट लेना है इससे मिलने के लिए? उन्होंने अपनी समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। और वही आदमी है सक्सेसफुल लीडर, वही है जो अपनी समस्या का समाधान खुद निकाले। मुझे लिस्ट बनाना नहीं आता सर, सच बता रहा हूं, मुझे लिस्ट बनाना नहीं आता पहले, लेकिन मुझे काम करना था, मुझे टारगेट जीतना था, मुझे गाड़ी चाहिए थी, मुझे मकान चाहिए था, मुझे अपने शादी के लिए पैसा चाहिए था। तो मुझे एक ही पता है कि लोग रोड पे जाते हैं, तो मैंने क्या हल ढूंढा? मेरे पास साइकिल थी और लोगों के पास स्कूटर वाले थे, बाइक वाले थे, मोपेड वाले थे, तो मैं लोगों से लिफ्ट लेना शुरू कर दिया। लिफ्ट लेना शुरू कर दिया, तो जैसे ही वहां खड़ा हूं तो मैंने बोला भाई साहब मुझे वहां तक जाना है। बोले कहाँ जाना है, कब? तो मैं क्या कहता कि भाई वहां पे वो शोरूम है ना, मेरी बाइक सर्विस पे डाल दी है। अगर शोरूम पे पहुंच गया तो मैं ये कह देता भाई साहब मैंने गाड़ी अपने शोरूम पे छोड़ी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतने पीरियड में मेरी उनसे बातें हो जाती, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिया। ये समस्या समाधान किसने ढूंढा? मैंने स्वयं ढूंढा इसका। और ज्यादा रिजल्ट कैसे बढ़ाने थे? महागुरु जी ने बोला भाई अपना एक काम कर ले, 100-200 रुपये खर्च कर ले, एक हेलमेट ले ले। मैंने सब महागुरु साइकिल पे हेलमेट अच्छा नहीं लगेगा। बोला हाथ में टांग लेना, कौन पूछ रहा है तेरे पास बाइक है कि बुलेट है कि साइकिल है, लिफ्ट लिफ्ट लेना शुरू कर देना। जब अपने रूम से जा रहा हूं तो वो वही मेरा डायलॉग रहता, भाई साहब मैंने अपनी गाड़ी को सर्विस पर डाला है,
मुझे वहां तक छोड़ देना। अगर वहां पहुंच गया मैं, वही डायलॉग मेरा सेम रिपीट हो रहा, भाई साहब मैं सर्विस पे गाड़ी को छोड़ा है, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और जिधर कोई रोड पे जा रहा है, मैंने कभी नहीं बोला भाई से इधर जाना, मुझे इधर ही ले चल। तो ये मेरी समस्या थी और समस्या का समाधान मैंने खुद ही ढूंढा। तो ये सबकी प्रॉब्लम है, क्यों कि जब हम किसी काम से प्रेम करते हैं तो उसका समाधान भी हमको खुद ही निकालना पड़ेगा, समस्या सब खत्म हो जाएंगी। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने फुलसी सर का देखा, राम तीरथ सर का देखा, उन्होंने स्वयं उसका हल निकाला, लिस्ट बनाने का निकाला, प्लान दिखाने का निकाला उन्होंने। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जुनून चाहिए अपने काम के प्रति। हमारे कई लीडर हैं जो काफी दिन से उनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन जब उन्होंने अपने काम से प्रेम किया तो इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे साथ सुमन मैम है अभी आगरा से, काफी दिन से मायूसी आ रही, और अपने काम को अपनी अपलाइन को पकड़ा, सर समस्या का समाधान क्या है, तो सारे रिकॉर्ड इस वीक उन्होंने तोड़ दिए अपने। अच्छा मैम ठीक कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? इसके लिए क्या किया मैडम, एक बात मैंने अनम्यूट किया आपको, क्या सही बात है गलत है ये? अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ईयरफोन वगैरह लगा लिया है क्या? जी सर, ईयरफोन लग रहा था। हाँ हाँ अभी बताइए आप। मैम, कितना सच हाँ जी सर, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अब बिल्कुल सही हो गई है, और पूरा विश्वास है कि इस बारी मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगी सर। और मैडम ने पूरे आगरा भारी पड़ेगी वैसे इस बार, जैसी मैडम की पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी से ज्यादा काम किया मैडम ने। क्यों जी किया? सर। इन्होंने अपने काम से प्रेम किया, जो चीज नहीं आ रही उन्होंने अपनी अप्लायंस से बैठ के उसका समाधान निकाल लिया। बिल्कुल सर। तो ये अकेली मैम ने नहीं किया, आप सब कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल माधुर जी एकदम। हाँ सर, इससे रिपीट कीजिए सर इसे आप। माधुर जी एक सवाल आया, मतलब कि हमारे इलाका में सेल्फ पहले ही 2 से 3 बार आ चुका है और लोग इसमें ज्वाइन किए भी लेकिन सफल नहीं हो पाए। और वो लोग दोबारा अपॉइंटमेंट देते ही नहीं, हमें जाते ही पहले भगा देते हैं, बिल्कुल हमारे को अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते। तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे लें और उनको फिर कैसे बिजनेस हम दोबारा लेके आए, ये समस्या है उनके साथ। अच्छा मुझे एक ऐसा क्षेत्र बता दो सर कि वहाँ सेफ शॉप में लोगों ने काम नहीं किया हो, कि वहाँ नेटवर्किंग कंपनी नहीं चल रही हो। बिल्कुल सर, ऐसा आज तक माहौर जी मैंने चारों तरफ विजिट किया लेकिन कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहां पर कंपनियां पहले से काम नहीं की। और हर जगह काम करने वाले लोग मिले और दूसरे दूसरे कंपनी में भी मिले, सिर्फ में भी मिले। उसका विशेष कारण ये है सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा, कई काम किया है, बहुत सारे लोग सफल हुए हैं, बहुत सारे लोग फेल भी हुए। फेल कौन होते हैं? तो आप देखिए, आप अपना स्टोरी कैसी बनाना चाहते हैं? जो पहले लोग फेल हो गए वैसी अपनी कहानी बनाना चाहते हैं, या जो सफल लोग हो गए आप वैसी कहानी बनाना चाहते हैं? अगर सफल लोग कहानी बनाना चाहते हैं तो वो सारे काम करने पड़ेंगे जो सफल लोगों ने किए। सफल लोगों ने क्या किया, आज हम भी फील्ड में जाते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, सर हमने उस कंपनी में काम किया और आपकी सेफ शॉप में बहुत पहले काम किया। और जब वो हमारे अंदर बदलाव देखते हैं, हमारी भाषा शैली को देखते हैं, हमारे सीखने की पर्सनैलिटी को देखते हैं, हम सिस्टम के तरीके से बात करते हैं, तो वो लोग द्वारा से, कई लोग ऐसे हैं दो दो बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी ज्वाइनिंग अपने साथ ले रहे हैं। बिल्कुल माहौर जी। और पहले की तरह, पहले भी हम चप्पल पहन के जा रहे, रह रहे थे उनके साथ में, आज भी चप्पल पहन के जा रहे हैं, लोअर टी शर्ट में जा रहे हैं। पहले भी मेरी शर्ट फटी थी, आज भी वही है, मेरे पहले भी मैं दाढ़ी रखा के घूमता था, आज भी वैसे घूम रहा, तो मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है, मुझसे कोई प्रभावित नहीं होगा सर। सही बात सर। एक डायलॉग मैं भी बोलता हूँ, दो बूंद जिंदगी की, और इसी बात को श्रीमान अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, किसकी बात में दम आएगा? अमिताभ बच्चन जी का। आया कि नहीं आएगा? यस माहौर। उन्होंने उसमें मास्टरी की है, इसलिए लोग उनकी बात पर भरोसा करते हैं।
और आप अपने सिस्टम पे भरोसा कीजिए, अपने सिस्टम की नॉलेज जो एजुकेशन उसको बढ़ा लीजिए आप। जिस दिन आपने अपने सिस्टम की एजुकेशन बढ़ा ली, लिस्ट बनाने में मास्टरी हासिल कर ली, प्लान देने में मास्टरी हासिल कर ली, इन्वेस्टमेंट करने में मास्टरी हासिल कर ली, फॉलो करने में मास्टरी हासिल कर ली, तो विश्वास कीजिए दुनिया आपके साथ चलना शुरू कर देगी। आप मास्टरी तो हासिल कीजिए। और प्रॉब्लम उन्हीं को आ रही है सर जिन पे कुछ आता ही नहीं है। सर अगर आप चाहते हैं कि जिस फील्ड में हम काम करें, क्या रांची में ज्वाइनिंग नहीं ली होगी लोगों ने? क्या बिहार में ज्वाइनिंग नहीं ली होगी? क्या यूपी में ज्वाइनिंग नहीं ली होगी? हर किसी ना किसी के पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ली होगी, लेकिन आज भी लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल मार्क्स जी। चौथा हमने लॉन्च किया था सर हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हैं आप? सर। जब मैं औरंगाबाद में स्टार्टिंग किया तो पहले से ही 3 सिस्टम यहाँ ऑलरेडी रन कर रहा था सर, 3 वेन्यू चल रहे थे पहले से ही, और चौथा हमने लॉन्च किया था सर, चौथा। और केवल हमने क्या तरीका अपनाया, हमने बिल्कुल जैसे जैसे सिस्टम बोल रहा सेम उसको डिट्टो पालन किया सर। और बाकी लोगों ने उसको पालन नहीं किया तो सारे का आते आते समय में, मतलब 1 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर ही सारे का पतन हो गया। लेकिन आज सिस्टम देखिए हमारा उसी तरह से डंके के चोट पर चल रहा है, क्योंकि सर एथिक्स जो सिस्टम का है उसको पूरा पालन किया जाता है। तो इसलिए सर जितने लोग उसमें फेलुअर थे वो भी हमारे साथ काफी जुड़ भी गए हैं, काफी लोग जुड़ भी रहे हैं। तो ये समस्या माहौर जी सभी जगह आती है, केवल एक सिटी की मैं बात नहीं करूंगा, जहां भी हम लोग जा रहे हैं आ रही है समस्या ये। लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया, बहुत अच्छा पॉइंट, कि हमें स्किल और नॉलेज को अगर बढ़ा लेंगे ना तो उनको दोबारा से हम लोग लेके आ सकते हैं सर। और बाकी माहौर जी आप बताइए कुछ और आइडिया से। तो क्या करना चाहिए हमें? हमको एक ही काम करना चाहिए, सिस्टम के एथिक्स से हम काम करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जो चीज नहीं है उसे सीखिए अपलाइन से। और दुनिया में सब तरह के लोग मिलेंगे सर, अच्छे भी मिलेंगे, गलत भी मिलेंगे। कंपनियों को रोक नहीं सकते, जाने वाली भी कंपनी और टिकने वाली भी कंपनी होंगी। बस हमें क्या करना है, अपनी सही कंप्लीट इंफॉर्मेशन लोगों को सीख के देनी है, लोग आपके साथ आएंगे। कोई आज नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा, कोई 4 दिन बाद आएगा, आपकी प्रोग्रेस को देख के आएंगे लोग। बिल्कुल माहौर। ठीक है ना? अरे म्यूट कर दिया सबको। और कितने सवाल थे, कितने सवालों के जवाब लोगों को मिल गए? अनम्यूट हो गए सब लोग, सब अपना बोल के बता सकते हैं। अनम्यूट कर दिया क्या सर आपने? अनम्यूट कर दिया सर। आप बोलिए किस किस के सवालों के जवाब मिल गए? हाँ सर, सवाल का जवाब मिल गया सर। जय श्री राधे गुरुदेव। वो ऐसा है जिसको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो गुरु जी राधे राधे। आप बिल्कुल अपना आवाज खोल के समस्या बता सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार सभी को आप लोगों की तरफ से मैं कर देता हूँ। आप सीधे टू द पॉइंट पर बात करनी है, समस्या। और किसी को कुछ आ रही है तो बताइए। गुरु जी वही समस्याएं जो आपने बताई वाली साहब, जैसे सर बता रहे और लोग समस्या रख रहे हैं, वही समस्या है। जब बैठने के बाद दो जाते हैं इसके घर पर, तो वो क्या कहते हैं, 4 को दिखाओ ना, 5 में आता, अरे ये तो मैं पहले किया था, छोड़ दिया। मैं क्यों छोड़ा भाई? कि वो हम काम नहीं कर पाए। नहीं तो ये तुम्हारी समस्या थी, सिस्टम की तो समस्या थी नहीं। जब आप बराबर चलते, बुवाई करते, तो आप काटने को मिलता। जब आप बुवाई नहीं कर पाए तो काटना तो बंद हो ही जाएगा। इस तरीके से मैंने जवाब दिया, बोले ठीक है फिर देखेंगे, संडे को देखें, संडे को देख लो, चाहे जब इच्छा हो तब आप देख लो, लेकिन काम आपका है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आवाज समझा लीजिए सकते। मांगो जी, आवाज नहीं आ रही। सुभाष चंद्र मांगो जी, हेलो। आवाज नहीं आ रही। आवाज बंद है मांगो जी, सुभाष चंद्र मांगो जी आवाज बंद है। दरोगा जी कितनी एज है आपकी? मेरी 67 हो गई सर। दरोगा जी की एक देखिए चढ़ने वाली। 57 एज है, और पर डे फील्ड में प्लान करते हैं भाई साहब। इन्हें कोई समस्या नहीं आती है। दरोगा जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया दरोगा जी, फिरोजाबाद से हैं। थैंक यू सर। मेरा काम करने का है, आगे मर्जी उसकी है, किस्मत तो उसकी है। चलो बहुत बढ़िया सर, और मैं कर। थैंक यू सर। थैंक यू। और किस किस के सवाल का जवाब मिल गया इसमें?
सबका जवाब मिल गया कि रह गया? अभी भी रह गया है? आपको 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के बाद मैं क्लोज सर करूंगा। टाइम का मैनेज कैसे किया जाए सर? सबका जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? सर एक सवाल। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। सर वो हम तो सब बांग्ला समझते हैं, हिंदी नहीं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो उसको भी जाके बोले सर। अच्छा, ये समस्या किसकी है वैसे? सर ये समस्या किसकी? समस्या तो खुद की है ना ये। अगर मान लीजिए आपके साथ हिंदी, आप पे बंगाली आती है और आप हिंदी में भी काम करना चाहते हैं, तो देखिए इसका सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है। अगर मुझे बंगाल में काम करना है या अदर स्टेट में जाके, हर जगह जगह पे भाषा चेंज होती है कि नहीं होती है? जी सर। यस। हर 40-50 किलोमीटर दूरी पे भाषा चेंज हो जाती है। अगर जी सर। आप अपने स्टेट में काम करना चाहते हैं तो अपनी भाषा को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं काम करिए। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे पूरे इंडिया में काम करना है, तो सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोले जाती है। सबसे ज्यादा इंडिया में हिंदी भाषा बोली जाती है। यस और नो? जी सर। तो हमको हिंदी भी सीखना चाहिए सर। अगर आप चाहते हैं मुझे पूरी इंडिया में काम करना है, सबसे ज्यादा इंडिया में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो हम अपने शहर में रह के तो हम कौन सी भाषा का जो हमारे पास है उससे उससे हम कर सकते हैं। लेकिन हिंदी सीखने में कोई बुराई नहीं है सर। जी सर। तो सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए सर? जी सर। सर अगले को बिठा दे, वो थोड़ा बहुत समझे तो उनको जाके बैठा दे मीटिंग में। तो सर आपने उनको भीड़ दिखा दी, फिर आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया करो उनको जाके। जी सर। ठीक है ना? अपनी भाषा में दोबारा से समझा दिया करो। आप पे तो जी हिंदी आती है ना, हिंदी और बंगाली? जी सर। अरे जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ये बंगाल के टाइगर है, बहुत बढ़िया। तो आप फिर बाद में ट्रांसलेट कर दिया करो भाई क्या क्या चीज समझ में नहीं गई आपकी। चलो मैं आपको समझाता हूँ। आपका काम थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अभी बढ़िया। भी किसी का गुरु जी कल उड़ीसा। हाँ, बस लोग समय देकर समय नहीं देते हैं। जी। और बहानाबाजी करने लगते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है सर। जी। एक तरीका तो यह है कुछ व्यक्ति को जेन्युइन प्रॉब्लम हो समय की, ये भी हो सकता है सर। उसकी हकीकत प्रॉब्लम समय की है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो हमारी बात को समझना नहीं चाह रहा, हमें बहुत हल्के से ले रहा है। जी। उसे हमारे काम में, हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। जी। दोनों रीजन हो सकते, नहीं हो सकते? जी। तो उस व्यक्ति को ये पूछिए, ये समझने की कोशिश करो कि ऐसा वो कहाँ बिजी रहते हैं। भाई मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ, जी। पहले उसकी भावना को समझो, काम को समझो। ये काम क्या करते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी पे रहते हैं या बिजनेस पे रहते हैं, कब फ्री रहते हैं, या कितना कमा लेते हैं, ये आपको ये जज करना पड़ेगा पहले से सर आपको। जी। ठीक है ना? तब जी उनसे सर। बात कर पाएंगे आप। उनके बारे में प्रोस्पेक्टिंग, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना, पूरी जानकारी लेना। और कोई पीएम नहीं है, कोई सीएम नहीं है, डीएम नहीं है हम लोग, क्या हर व्यक्ति हमारी बात को सुनेगा? जी। जी। हमें उसके काबिल बनाना पड़ेगा। जी। कोई नेता है कैसा हर आदमी गारंटी हमारी बात सुनेगा? नहीं। तो फिर क्यों टेंशन पालते हो? ये प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे पास लिमिटेड लिस्ट है सर। लिमिटेड मेरे पास, अरे घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे, घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे। अरे उसके पड़ोसी को आप संपर्क कीजिए, उसको प्लान दिखाइए, उसके पड़ोसी को दिखाओ, उसको आगे बढ़ा दो, उसे कमा को दिखाओ, फिर उनसे बात करना कि बोलो भाई साहब ये मौका सबसे पहले आपको मिलना था, लेके आप बहुत हल्के से ले गए। अब देखिए आपके पड़ोसी कितनी बड़ी तरक्की कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आइए मिलकर करते हैं। और कुछ लोग सर ऐसे भी हैं सर, जो जहाँ हम रहते हैं वहां पर, उनका नाम नहीं लूंगा, वो पहले से ज्वाइन है और वहाँ का क्षेत्र को इतना वो गंदा कर चुके हैं ना, जहाँ लोग हम लोग बताने जाते हैं, वो तो फलना तो किया था, ज्वाइन करवा के हम लोग आता, हमसे मिलने नहीं आया। जी देखिए, वो लोग काम तो, इससे प्रूव होता है कि वो लोग काम तो करना चाहते हैं।
काम करना चाहते हैं, जो आपने बोला कि कुछ लोगों ने काम किया है, कुछ जी गंदगी फैला दी है, कोई भी रीजन हो सकता है, आप काम करना चाहते हैं तो आप एथिक्स के साथ काम कीजिए। जी हमारे कहने से अभी हम किसी के भाग्य विधाता नहीं है कि हर व्यक्ति, क्या सभी रिश्तेदार मेरे साथ आ गए होंगे? क्या नहीं सभी पड़ोसी मेरे साथ आ गए होंगे शुरू शुरू में? नहीं मैंने काम शुरू किया था उस समय, बहुत सभी लोग जानते हैं, इतनी कंपनियां मार्केट में थी, इतनी कंपनियां थी, जहां प्लान देने जाते सबसे पहले पेपर खोलते, भाई साहब इसमें आपकी कंपनी तो नहीं है। उस समय जी कंपनी लॉन्च कम होती और भागती ज्यादा थी। तो महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने एक ही बात बोली कि शोभा चंद जी, इस बिजनेस में आपको नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, पूरी जानकारी रखी फील्ड के लिए, और जहां भी आप जा रहे हैं किसी से बहस नहीं करनी है, पहले उनकी प्रॉब्लम को सुनो। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई साहब हमने पहले ज्वाइनिंग ली, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो आप एक हल्के से उनकी बात को 3 F का पालन करें और पूरी बात को सुने। जी मैं अपना बहसबाजी में ना उलझे, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सुनिए। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहता था जब भी उसने ज्वाइनिंग ली, एम्बिशियस जी है, वो ड्रीमर है, करना चाहता है, लेकिन उसके साथ गलत हुआ है। या तो कोई कंपनी ने धोखा दिया या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति ने धोखा दिया। उस जी व्यक्ति की प्रॉब्लम को सुनो, फिर उसका समाधान निकालो। अगर वो कहता है कि भाई मैं करना तो चाहता था लेकिन वो व्यक्ति आज के बाद नहीं आया, तो आपने पूरी बात को सुन लिया, फिर अपनी बात रखनी है। सर आपकी बात से मैं पूरा तरह सहमत हूं और मैं यहीं पे रहता हूं और मैं उन जैसा नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहूंगा, क्या हाथी के पैर कितने होते हैं सर? 4। 4 गधे के पैर कितने होते हैं? 4। कुत्ते के पैर कितने होते हैं? 4। तो क्या सभी जानवर के पैर 4 होते हैं क्या? यस, सभी जानवर के पैर 4 होते हैं, लेकिन हर जानवर 4 पैर वाला हाथी नहीं हो सकता, हर जानवर 4 पैर वाला गधा नहीं हो सकता, हर जानवर 4 पैर वाला कुत्ता नहीं हो सकता। 4 पैर वाला घोड़ा भी होता है, 4 पैर वाला शेर भी होता है। तो मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं एक अच्छी कंपनी के साथ, एक अच्छे सिस्टम के साथ काम करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सर मेरे साथ मिलकर कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये मेरा पिछला रिकॉर्ड है, मेरे सीनियर का रिकॉर्ड देखिए, इतने समय से काम कर रहे हैं। आजादी जी ने एक बुक दिखाइए, सफलता की स्टोरी बताइए सर, इसी यहीं से मैंने बड़ी सफलता ली है। और यदि आपने नहीं ली, अभी शुरुआत की है, तो उनसे कहिए कि देखिए मेरे सीनियर हैं, हम कितने एथिक्स के साथ काम करते हैं और मेरे सीनियर कितनी मेरी मदद करते हैं। मैंने तो यही सीखा है सर कि जो मेरे सीनियर हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं भी ये चाहता हूं आप आगे बढ़े, है ना? तो ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हम लोग? बिल्कुल। और एक समस्या और है सर। हेलो।